तो दोस्तों ये था हमारा आर्कियन शैल समूह। अब हम पढ़ेंगे धारवाड़ शैल समूह के बारे में। तो इसका कुछ परिचय जानते हैं दोस्तों। ये किस युग में बना है? प्री कैम्ब्रियन युग में। प्री कैम्ब्रियन युग में बना है। चट्टान है नीस व नाइस के नाइस से बना है और ग्रेनाइट भी है यहाँ पे। कौन कौन सी चट्टान है? नीस, नाइस, ग्रेनाइट और साइनाइट। नीस नाइस का चित्र आगे दिखाया था दोस्तों आपको। ग्रेनाइट पत्थर जो घर पे यूज करते हैं, जो एक स्लाइड होती है वो। फिर अगला है साइनाइट। सबसे प्राचीनतम अवसादी चट्टान है। जो धारवाड़ चट्टान है वो सबसे प्राचीनतम एवं अवसादी चट्टान है। इसे ही परतदार चट्टान भी कहते हैं। ये परतों में होता है, इसीलिए यहाँ पे ग्रेनाइट और साइनाइट पत्थर मिलते हैं। इसका निर्माण 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व, 2.50 करोड़ वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ है। तो ये आर्कियन के नीस और शीर्ष चट्टानों के अपरदन से। इसमें बोला कि दोस्तों धारवाड़ शैल समूह का निर्माण कैसे हुआ? तो वो आर्कियन शैल समूह के अपरदन से या फिर क्षरण और निरपेक्षण से होता है। तो दोस्तों ये जो धारवाड़ है वो आर्कियन के ऊपर में पाया जाता है, तो वो उससे ही निर्मित होता है। जो जितने भी शैल समूह एक दूसरे से रिलेटेड है। नामकरण है, कर्नाटक के धारवाड़ जिले में सर्वप्रथम देखा गया था। तो कर्नाटक में देखा जाने के कारण इसका नाम ही धारवाड़ रख दिया गया है। इसका अध्ययन किसने किया था? तो वीपी वाडिया ने किया था। किसने? वीपी वाडिया ने किया था। ये कहाँ से कहाँ फैला हुआ है? आर्कियन शैल के ऊपर है। तो जहां जहां आर्कियन शैल समूह है वहां वहां लगभग धारवाड़ शैल समूह मिल जाएगी। जीवाश्म इसमें कौन कौन से है? इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता, इसमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाता, आर्कियन शैल समूह में भी जीवाश्म नहीं पाया जाता। इसके खनिज क्या क्या है? इसमें लौह अयस्क मिल जाते हैं, टीन मिल जाता है, कोरंडम मिल जाता है। क्या क्या मिल जाता है दोस्तों? लौह अयस्क मिल जाता है, टीन मिल जाता है और कोरंडम मिल जाता है। या फिर इसी को आर्थिक महत्व के नाम से पूछ सकता है। फिर इसका वितरण देखते हैं, ये कहाँ कहाँ वितरण है। इसका वितरण है, इस सेल समूह का वितरण निम्नानुसार है। पूर्वी बघेलखंड, दक्षिण का मैदान और दंडकारण्य। तो दोस्तों ये देखो, ये पूर्वी बघेलखंड, ये बीच का मैदान छत्तीसगढ़ का और ये है दंडकारण्य का एरिया। तो दोस्तों देखते हैं कि पूर्वी बघेलखंड में बलरामपुर जिले के रामानुजगंज, वाड्रफ नगर। अभी बताया दोस्तों, वाड्रफ नगर और रामानुजगंज ये वाला एरिया है, धारवाड़ शैल समूह है वहां पे। और छत्तीसगढ़ का मैदान है कबीरधाम, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, रायपुर, मोहला, गरियाबंद, धमतरी, बलौदा बाजार के कसडोल और कवर्धा के पंडरिया मुंगेली जिले में है। कहाँ कहाँ पे है? यहाँ पे देखते हैं, ये चिल्फी घाटी का एरिया दोस्तों। कहाँ कहाँ पे? जो राजनांदगांव, मोहला, कबीरधाम ये वाला एरिया आएगा। कसडोल, दल्ली राजरा और ये दुर्ग ये वाले एरिया में आएगा दोस्तों। जितने भी महानदी बेसिन का एरिया है वो सारे छत्तीसगढ़ का मैदान है, जिसमें कबीरधाम, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, रायपुर, मोहला, गरियाबंद, धमतरी, बलौदाबाजार, कसडोल। बलौदाबाजार का कसडोल एरिया है, बलौदाबाजार पूरा नहीं है, उसका कसडोल एरिया है। कवर्धा के पंडरिया, कवर्धा भी पूरा नहीं है, उसका पंडरिया एरिया जो कि पहाड़ी इलाकों से टच है वो वाला एरिया। और मुंगेली जिले में इसका अंश पाया जाता है। फिर दंडकारण्य की बात करते हैं। बस्तर संभाग के जगदलपुर, भानुप्रतापपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर में है। कहाँ कहाँ पे दोस्तों? बस्तर संभाग के जगदलपुर, ये इधर जगदलपुर है दोस्तों। भानुप्रतापपुर, ये भानुप्रतापपुर, जगदलपुर दोस्तों यहाँ पे भानुप्रतापपुर। और फिर दंतेवाड़ा, यहाँ पे दंतेवाड़ा है दोस्तों। फिर बीजापुर, यहाँ पे बीजापुर है। तो इस जगहों में दंडकारण्य के क्षेत्र में पाया जाता है। इसका जो नोट बोल है दोस्तों, कुछ नोट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। धारवाड़ शैल समूह का विस्तार जशपुर पाट में नहीं है। बोल रहा है कि धारवाड़ शैल समूह का विस्तार जशपुर सामरी पाट में नहीं है, किंतु शेष तीनों भौतिक विभाग में है। जशपुर सामरी पाट, जशपुर सामरी पाट दोस्तों ये इधर पे पड़ता है, ईस्ट साइड में जशपुर सामरी पाट पड़ता है दोस्तों। तो बाकी जगह में है, जशपुर को छोड़कर ऊपर सारे उसमें उसके जिलों में है। फिर देखो दोस्तों, यहाँ पे सीरीज दी है कि इसमें कौन कौन से सीरीज में कौन कौन से जिले आते हैं, क्षेत्र आते हैं। तो इसका 3 भाग में डिवाइड किया गया है, दुर्ग, रायपुर और बस्तर में। कौन कौन से? दुर्ग,
रायपुर और बस्तर में, तो दुर्ग में है चिल्फी घाटी सीरीज। दुर्ग में चिल्फी घाटी सीरीज, और चिल्फी घाटी के अंदर राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई ये आते हैं, और कबीरधाम भी आता है और मुंगेली भी आता है। कौन कौन से इधर देखता हूँ, दिखाता हूँ दोस्तों आपको। ये इस एरिया में चिल्फी घाटी सीरीज है, चिल्फी घाटी सीरीज, जिसमें राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, राजनांदगांव, कबीरधाम ये एरिया पड़ते हैं। फिर है अगला रायपुर संभाग, जो सोनाखान सीरीज है। रायपुर संभाग सोनाखान सीरीज है, जो यहाँ पे ये सोनाखान सीरीज है दोस्तों, कसडोल का एरिया, जो कसडोल बलौदा बाजार में आता है। तो यहाँ पे देखते हैं जो रायपुर संभाग में जो सोनाखान सीरीज है उसमें कौन कौन से जिले हैं, बलौदा बाजार और महासमुंद। कौन कौन से जिले दोस्तों, बलौदा बाजार और महासमुंद ये दो जिले आते हैं। फिर अगला है हमारा बस्तर क्षेत्र, जहाँ पे चार गांव, यहाँ पे लौह अयस्क पाया जाता है, और बस्तर क्षेत्र में लौह अयस्क पाया जाता है। और ये कहाँ, चार गांव में, आरी डोंगरी में, हाहा लद्दी में, मेटा बोदली, छोटे डोंगर, बैला डीला की पहाड़ियों और रावघाट की पहाड़ियों में है। कौन कौन से दोस्तों, एक बार आपको फिर से रिपीट कराता हूँ कि जो ये बस्तर का जो क्षेत्र में लौह अयस्क पाया जाता है, और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है बस्तर का एरिया में, तो बस्तर का एरिया चार गांव हो गया, आरी डोंगरी हो गया, हाहा लद्दी हो गया, मेटा बोदली हो गया, ये दोनों दोस्तों एक ही जगह में है, कांकेर में। छोटे डोंगर हो गया, बैलाडीला हो गया, और रावघाट हो गया। ये इन जगहों में बस्तर क्षेत्र या बस्तर सीरीज पाया जाता है, इन एरिया में धारवाड़ सेल समूह पाए जाते हैं। फिर अगला है दोस्तों सोनाखान स्तर में, देखते हैं कि सोनाखान स्तर का नामकरण सोनाखान की पहाड़ियों में विकसित श्रेणियों को 1899 में भूवैज्ञानिक एफ स्मिथ ने सोनाखान संस्तर नाम दिया। इसका रूप है, सोनाखान संस्तर की चट्टानें डाइक के रूप में है, जो गुलाबी रंग की होती है। सोनाखान संस्तर की जो चट्टानें हैं वो गुलाबी रंग की होती है, और यह डाइक के रूप में होती है। इसका जो समान है यह चिल्फी घाटी तथा सकोली श्रेणी के समान है। किसके किसके समान है, चिल्फी घाटी और सकोली श्रेणी के समान है। इसकी जो विशेष है, सोनाखान पर्वत से महानदी के सोनाखान पर्वत से महानदी के दक्षिण तक धारवाड़ का ऊपरी परत सकोली संस्तर कहलाता है। कहाँ से कहाँ तक, सोनाखान पर्वत, ये जो दोस्तों ये सोनाखान पर्वत है, यहाँ के दक्षिण से ये यहाँ तक का एरिया, ये ऊपर का एरिया जो है सकोली संस्तरण कहलाता है। ये कहे ना दोस्तों महानदी के दक्षिण तक, तो महानदी ऊपर से बहते हुए दक्षिण नीचे की ओर जाती है, तो उसको उस परत को सकोली संस्तर कहते हैं। फिर ये जो चंद्रपुर दोस्तों इसमें नहीं रहेगा, इसमें मध्यवर्ती, उसके बाद है मध्यवर्ती घाटी। तो मध्यवर्ती घाटियों में मृदु चिकनी काली मिट्टी स्लेट है, मतलब मध्यवर्ती घाटियों के बीच में चिकनी मिट्टी पाई जाएगी, तो वो मृदु काली चिकनी मिट्टी है। इनमें कहीं कहीं पर क्वार्टजाइट की शिराएं हैं, शिराएं मतलब छिद्र। फिर झारा मक्का और शाकरी टोला, जो झारा मक्का है और शाकरी टोला के आसपास रायालाइट, घूसर, गुलाबी व पीले रंग की अदृश्य क्रिस्टल चट्टानें मिलती है। कौन कौन सी, झारा मक्का और शाकरी टोला। कहाँ कहाँ पे, झारा मक्का और शाकरी टोला में रायालाइट, घूसर गुलाबी रंग व पीले रंग का अदृश्य क्रिस्टलीय चट्टानें मिलती है। फिर यहाँ प्रमुख चट्टान कौन कौन से, हेमेटाइट व क्वार्टजाइट। कौन कौन से, हेमेटाइट व क्वार्टजाइट ये प्रमुख चट्टान है। यह अत्यधिक कठोर व कड़ी चट्टान होती है। हेमेटाइट पत्थर, लोहे बनता है इससे, और क्वार्टजाइट है ये बहुत ही हार्ड चट्टान, कठोर चट्टान होती है। यह गहरी काली लौहमय हल्की सिलिका धातु की परत से बनी होती है। तो ये जो चट्टानें हैं गहरी काली लौहमय, मतलब इसमें लौह एक आयरन होता है। यह जो चट्टान है आयरन की परत होती है, सिलिका धातुओं की परतों से बनी होती है। सिलिका मतलब रेत होता है दोस्तों, तो ये जो है काली लौहमय सिलिका धातुओं की परतों से बनी होती है। दल्ली राजरा क्षेत्र ऐसी चट्टानें पाई जाती है। दल्ली राजरा में ये इस प्रकार की चट्टान पाई जाती है, हेमेटाइट, क्वार्टजाइट, जिसमें आयरन का भी परत होता है और लेयर और रेतीले रेतीले आयरन का परत होता है।
फिर इसे नांदगांव और खैरागढ़ श्रेणियों में विभक्त किया गया है। इसे नांदगांव और खैरागढ़ श्रेणियों में विभक्त किया गया है। ये है दोस्तों हमारा धारवाड़ शैल समूह। अब हम आगे पढ़ेंगे कडप्पा शैल समूह। जो कडप्पा शैल समूह है महानदी बेसिन, तो इसका जो अन्य नाम दोस्तों, ये पुराना संघ इसका नाम है। कडप्पा शैल समूह का पुराना नाम, अन्य नाम जो है पुराना संघ है। नामकरण किसने दिया? आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के कारण इसके कडप्पा शैल समूह पड़ा। आंध्र प्रदेश में कडप्पा जिले में इसे पहले देखा गया था। फिर है ये युग किस युग में है? तो प्री कैम्ब्रियन युग के हैं। उसके बाद के प्री कैम्ब्रियन युग में कौन सा है? धारवाड़ शैल समूह। उसके बाद है कडप्पा शैल समूह। इसकी प्रकृति कौन सी है? कडप्पा शैल समूह के क्षैतिज अवसादी शैलों पर महानदी मैदान बना है। मतलब इसकी प्रकृति क्या है? कडप्पा शैल समूह के क्षैतिज, क्षैतिज मतलब ये ऐसे क्षैतिज है दोस्तों, अवसादी शैलों पर महानदी पर, क्षैतिज अवसादी शैलों पर महानदी मैदान बना है। तो ये ऐसा महानदी मैदान है छत्तीसगढ़ के बीच वाला हिस्सा। इसका निर्माण है ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से। जब ग्रेनाइट चट्टानों का टूट फूट से और ये कई सालों के बाद से ये इनका निर्माण हुआ है। फिर इनका खनिज है चूना पत्थर, डोलोमाइट और क्वार्ट्ज। इसमें कौन कौन से मिलते हैं खनिज? चूना पत्थर, डोलोमाइट और क्वार्ट्ज इसमें मिलते हैं। फिर इसमें बलुआ पत्थर भी मिलता है। एस्बेस्टस और संगमरमर के लिए भी यह जाना जाता है। जो कडप्पा शैल समूह है उसमें मेनली तो दोस्तों चूना पत्थर, डोलोमाइट और क्वार्ट्ज पाया जाता है, लेकिन इसमें बलुआ पत्थर, एस्बेस्टस और संगमरमर के लिए भी इसे जाना जाता है। चूना पत्थर सीमेंट ग्रेड का है। यहाँ पे जो चूना पत्थर है वो एक सीमेंट मतलब अच्छी सीमेंट ग्रेड का है, जिसके आधार पर सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है। इसका विस्तार देखते हैं दोस्तों। मैदानी भागों में महानदी बेसिन, छत्तीसगढ़ बेसिन, मैदानी भाग भी बोलते हैं, महानदी बेसिन बोलते हैं, छत्तीसगढ़ बेसिन भी इसी को ही बोलते हैं। तीनों को एक ही नाम से बोलते हैं। एक ही नाम है तीनों का, अलग अलग जगह एक नाम अलग अलग। तो इसका प्रतिशत है 25 से 30% एरिया में ये कडप्पा शैल समूह पाया जाता है। दूसरा सर्वाधिक विस्तृत शैल समूह, जो कडप्पा शैल समूह है दूसरा सबसे फैला हुआ शैल समूह है, और कहीं कहीं पर इसे 35% के राउंड फिगर में ही बोलते हैं। तो ये आधारित संस्तर है बलुआ पत्थर। कौन से? ये बलुआ पत्थर आधारित संस्करण है। सीरीज संस्करण मतलब सीरीज होता है। तो ये बैगनी रंग की बलुआ पत्थर संजारी बालोद में पाई जाती है। कहाँ? संजारी बालोद में बैगनी रंग की बलुआ पत्थर पाए जाते हैं। फिर अगला है दोस्तों, इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? तो कडप्पा शैल समूह का विस्तार छत्तीसगढ़ के 25 से 30% भाग पर है। यह आर्कियन के बाद छत्तीसगढ़ में विस्तृत दूसरा सबसे बड़ा शैल समूह है। मतलब आर्कियन शैल समूह के बाद कडप्पा शैल समूह सबसे बड़ा शैल समूह है। आर्कियन 50% में है, तो कडप्पा शैल समूह 25 से 30% में है। इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के भौतिक विभागों में है। तो देखते हैं कौन कौन से। छत्तीसगढ़ का मैदान, जिसमें रायपुर श्रृंखला आता है। तो महानदी बेसिन और मध्यवर्ती मैदान, महानदी बेसिन और मध्यवर्ती मैदान में लगभग महानदी और मध्यवर्ती सेम है। 50% चट्टानें कडप्पा शैल समूह की है। महानदी बेसिन और मध्यवर्ती बेसिन में कडप्पा शैल समूह की 50% चट्टानें हैं, जिसमें जो जगह है वो रायगढ़, शक्ति, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, सारंगढ़, बलौदा बाजार, भाटापारा, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, रायपुर उच्च भूमि एवं महासमुंद जिलों में इस शैल समूह का विस्तार है। कहाँ कहाँ पे दोस्तों? मतलब रायपुर के जिला, रायपुर का पूरा जिला। तो यहाँ पे पर्टिकुलर जिले के हिसाब से देखते हैं। रायगढ़, शक्ति, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, सारंगढ़, बिलाईगढ़, बलौदाबाजार, भाटापारा, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, रायपुर उच्च भूमि एवं महासमुंद जिलों में इस शैल समूह का विस्तार है। फिर है दोस्तों जो ऊपरी एवं निचली कडप्पा शैल समूह का विस्तार छत्तीसगढ़ के मैदान के निम्नलिखित भाग है। बोल रहे हैं कि दोस्तों इसमें ऊपरी और निचली जो कडप्पा शैल समूह का विस्तार है वो छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित भागों में है। जैसे ऊपरी कडप्पा को देखेंगे तो ये सारंगढ़ तथा रायगढ़ के मैदानी क्षेत्र में विस्तृत है। कहाँ पे? सारंगढ़ तथा रायगढ़ के मैदान क्षेत्र में स्थित है।
रायगढ़ जिले के चूना पत्थर क्षेत्र में आते हैं। मतलब रायगढ़ जो जिला है वो चूना पत्थर क्षेत्र में आते हैं। फिर दूसरा है निचली कडप्पा में शक्ति का क्षेत्र विस्तृत है। निचली कडप्पा में शक्ति का क्षेत्र विस्तृत है। इसमें कहने का मतलब है दोस्तों, कोई जरूरी नहीं है कि निचली ऊपरी बोले तो वो टॉप में हो, वो बीच का एरिया जो है वो डाउन एरिया होता है, उसे हम निचली व ऊपरी कडप्पा कहते हैं। फिर क्वार्टजाइट चट्टान, कौन से? क्वार्टजाइट चट्टान चंवर ढाल पहाड़ी कबरा पहाड़ खरसिया के दक्षिण पूर्व भाग तक प्राप्त होती है। जो क्वार्टजाइट चट्टान है वो चंवर ढाल पहाड़ी कबरा पहाड़ और खरसिया के दक्षिण पूर्व, कहाँ पे? दक्षिण से पूर्व, इस नीचे वाले एरिया में प्राप्त होता है। अब देखते हैं दोस्तों दंडकारण्य का पठार। तो इस दंडकारण्य पठार के पूर्वी बस्तर जगदलपुर एवं पूर्व मतलब पूर्व तरफ बस्तर जगदलपुर एवं पश्चिमी भोपालपट्टनम में, पश्चिमी बीजापुर में, भोपालपट्टनम में सर्वाधिक मिलती है। कहाँ कहाँ पे? पूर्वी बस्तर में तो जगदलपुर, पूर्वी बस्तर मतलब जगदलपुर ऊपर की ओर दोस्तों, और जगदलपुर और पश्चिमी बीजापुर में, पश्चिमी बीजापुर मतलब इस नीचे में, ये ऊपर है पूर्व तो इसके नीचे जस्ट पश्चिम की ओर बीजापुर भोपालपट्टनम में सर्वाधिक विस्तार है इसका। अगला है दोस्तों चौथा नंबर विंध्य शैल समूह। जो विंध्य शैल समूह का निर्माण कडप्पा शैल समूह के अपरदन या क्षरण से हुआ है। तो ये किस युग के हैं? प्री कैम्ब्रियन युग के बाद के हैं। नामकरण विंध्य पर्वत के कारण इसका नाम विंध्य शैवाल समूह पड़ा है। इनका निर्माण कडप्पा चट्टानों के बाद अवसादों निरपेक्षण से, अभी मैं बताया कडप्पा शैल समूह के अवसादों के मतलब उनके ही द्वारा ये अपरदन से क्षरण से निरपेक्षण से इनका निर्माण हुआ है। स्थिति है इसके रायगढ़ नगर के पास ग्रेनाइट तथा नाइस निम्न विंध्य चट्टानें मिलती है। कहाँ पे? ये रायगढ़ नगर के पास में मिलती है। कहाँ पे? ये विंध्य शैवाल समूह है वो रायगढ़ नगर के आसपास मिलती है। इसमें ग्रेनाइट तथा नाइस चट्टानें मिलती है हार्ड। फिर इसका में खनिज कौन कौन से हैं दोस्तों? छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाला चूना पत्थर निम्न विंध्य काल में निर्मित है। छत्तीसगढ़ में जहां जहां भी चूना पत्थर पाया जाता है वहां वहां पे ये निम्न विंध्य काल से निर्मित है वो चट्टानें। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? कांकेर कोंडागांव जगदलपुर रायपुर खैरागढ़ गुंडरदेही इत्यादि नगण्य रूप में है। मतलब इसका जो विस्तार है वो विंध्यांचल मतलब विंध्यशैल समूह का नगण्य रूप में है बट कम है। तो ये कांकेर कोंडागांव जगदलपुर रायपुर खैरागढ़ गुंडरदेही, कहाँ कहाँ? कांकेर में, कोंडागांव में, ये बस्तर का एरिया हो गया दोस्तों, कांकेर कोंडागांव जगदलपुर ये बस्तर का। फिर बीच वाला एरिया हो गया रायपुर खैरागढ़ गुंडरदेही। तो इन एरिया में पाया जाता है और ये बहुत ही कम है। मतलब इनको मैप में दर्शाया नहीं जा सकता बट अगर इसे खुदाई किए तो इसमें काफी मात्रा में खनिज प्राप्त होता है। फिर अगला है हमारा दोस्तों पांचवा गोंडवाना शैल समूह, जिसे कांतरित चट्टान भी कहते हैं। इसका परिचय देखते हैं दोस्तों। ये मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र के कारण, मध्य प्रदेश में जो गोंडवाना क्षेत्र है वहां पे इसे पहले देखा गया था, जिस वजह से इसका नाम गोंडवाना शैल समूह है। इस किसके द्वारा है? मेटलिफ कांट द्वारा 1872 में। किसके द्वारा इसे खोजा गया था? मेटलिफ कांट द्वारा 1872 में खोजा गया था। ये किस युग के हैं? तो ये है कार्बोनिफेरस से जुरासिक काल के। कहाँ से? कार्बोनिफेरस से जुरासिक काल के बीच का यह युग में बना है। निर्माण है ये कार्बोनिफेरस काल के दौरान प्रायद्वीप भारत में अनेक दरारों का निर्माण हुआ। जो कार्बोनिफेरस काल है इसमें भारत का जो चट्टानों में बहुत ही दरार पड़ा जिससे इसका निर्माण हुआ है। इन्हीं गर्तों में मतलब इनके जो गर्त मतलब डीप में जमीन के नीचे में तत्कालीन वनस्पतियों के दबने से और उन पर हुई ताप दाब व अन्य क्रियाओं से कोयले का निर्माण हुआ है। मतलब ये गोंडवाना शैल समूह में कोयला पाया जाता है और इनमें जो अंदर में दबे से जो वनस्पतियां दब गई, जो मतलब पहले जुरासिक काल मतलब जहाँ पे डायनासोर रहते थे उन काल में जब कुछ भी घटना घटित हुआ उसके बाद वहां की जो वनस्पति है जो जमीन में दब गई और ताप दाप से उनमें जो भी क्रियाएं हुई
उससे कोयले का निर्माण हुआ। नदियों के अवसादों के रूप में युगों से जन्मे वनस्पतियों एवं जीवों के अवशेषों से, मतलब यह नदियों के जो अवसादों के रूप में युगों नदियों के अवसादों के रूप में युगों से जन्मे, मतलब बहुत ही साल पुराना वनस्पतियों एवं जीवों के अवशेषों से ये बना है। कब कब से? वनस्पतियों से, और कई जीव जो दब गए उससे ये निर्माण हुआ है कई सालों बाद। इसका विस्तार है सरगुजा बेसिन बघेलखंड का पठार, मतलब सरगुजा बेसिन बोल सकते हैं और या बघेलखंड का पठार बोल सकते हैं। नीचे को दोस्तों दंडकारण्य का बोलते हैं और ऊपर बघेलखंड का पठार कहते हैं, सरगुजा बेसिन भी बोलते हैं। फिर है इसका प्रतिशत कितना, ये बस नॉर्मली 17% पाया जाता है गोंडवाना शैल समूह। इसमें कौन कौन से खनिज है? इस सीरीज में बलुआ, रेत पत्थर तथा शैल संस्तरों के बीच कोयले की परतें निरपेक्ष पाई जाती है। इस सीरीज में बलुआ पत्थर या फिर रेत पत्थर बोल सकते हैं, और बीच बीच में कोयले की परतें पाई जाती है। इसमें रेत भी पाया जाता है और कोयले की भी परतें पाई जाती है। इसका दृश्यांकन देखते हैं दोस्तों। हसदेव, केलो और मान नदियों हसदेव, केलो और मान नदी घाटियों में गोंडवाना समूह के बराकर सीरीज के दृश्यांकन है। बराकर सीरीज मतलब दोस्तों ये एक नदी है जो झारखंड और पश्चिम बंगाल के एरिया में बहती है, तो इस यहाँ का दृश्यांकन यहाँ पे देखा गया है, ऐसा इस लाइन में बोला गया है। फिर प्रतिनिधित्व करता है छत्तीसगढ़ से प्राप्त गोंडवाना शैल समूह तालचेर और बराकर क्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वही दोस्तों बताया ना आपको कि बराकर सीरीज जो है वो एक नदी है जो इसके बराबर प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका जो क्रम श्रेणी देखते हैं, छत्तीसगढ़ में इसके 3 क्रम है। तो पहला ऊपरी गोंडवाना, मध्य गोंडवाना शैल समूह और निचली गोंडवाना शैल समूह। तो मैं ये है दोस्तों यहाँ पे ऊपरी गोंडवाना, निचली गोंडवाना और इन दोनों के ये बीच में मध्य गोंडवाना होता है दोस्तों। इसे मध्य गोंडवाना बहुत ही छोटा होता है। ये यहाँ पे दोस्तों उत्तरी गोंडवाना जो अपर गोंडवाना कहते हैं, ये शैल समूह में जनकपुर, मनेन्द्रगढ़, प्रतापपुर, बैकुंठपुर, सूरजपुर ये आते हैं। फिर मध्य गोंडवाना जो है दोस्तों, मध्य गोंडवाना का आविष्कार छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है। और फिर आते हैं डायरेक्ट निचली गोंडवाना में, जो लोअर गोंडवाना कहते हैं, जिसमें इसके अंतर्गत तालचेर, बराकर तथा कामठी समूह सम्मिलित है। कौन कौन से? तालचेर, बराकर और कामठी समूह सम्मिलित है। यह शैल समूह मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिलों के दक्षिण भाग, मतलब ये जो मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी है यहाँ पे ये ऐसे, तो इसके दक्षिण भाग में, ये नॉर्थ, ये साउथ, दक्षिण भाग में सरगुजा जिले के दक्षिण भाग में, और सरगुजा जिले का दक्षिण भाग कटघोरा, कोरबा, छुरी पहाड़िया, खरसिया, धरमजयगढ़, रायगढ़ जिले एवं मान नदी के विस्तृत है। कहाँ कहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के दक्षिण भाग में है। उसके निचली सतह पे है। सरगुजा जिले के दक्षिण भाग में है। सरगुजा जिले के भी दक्षिण भाग में है। और कटघोरा, कोरबा में, जो छुरी की पहाड़ियों में, कटघोरा और कोरबा और छुरी की पहाड़ियों, खरसिया, धरमजयगढ़, रायगढ़ ये सब बीच में है दोस्तों। धरमजयगढ़, रायगढ़ एवं मान नदी में इनका विस्तृत है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको मैप के थ्रू बताता हूँ कि जो निचली गोंडवाना है वो कहाँ कहाँ पे मिलती है। तो ये भरतपुर, मनेन्द्रपुर, जो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी है दोस्तों, ये मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, उसके दक्षिण भाग में ये वाला एरिया हो गया। और दोस्तों सरगुजा जिले के दक्षिण भाग, ये सरगुजा, सूरजपुर है सरगुजा जिले का, ये दक्षिण वाला भाग हो गया दोस्तों। और फिर कटघोरा, कोरबा वाला एरिया हो गया दोस्तों। खरसिया यहीं पे है दोस्तों, खरसिया यहाँ पे, धरमजयगढ़, रायगढ़ यहाँ पे है। और मांड नदी जो इधर जसपुर से निकलती है दोस्तों, मांड नदी, ये सारे एरिया में है। तो इन लोगों लगभग दोस्तों ये वाला एरिया है, ये आपका निचली गोंडवाना शैल समूह में आते हैं। तो दोस्तों ये है गोंडवाना शैल समूह। अब हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों दक्कन ट्रैप शैल समूह।
तो इसका हम परिचय देखते हैं दोस्तों, ये किस युग में बना है? तो ये मेसोजोइक युग के अंतिम समय अर्थात क्रिटेशियस काल में बना है। कहाँ-कहाँ दोस्तों? मेसोजोइक युग के अंतिम में बना है और ये क्रिटेशियस काल में बना हुआ है। तो इसका निर्माण कैसे हुआ है? दरारी ज्वालामुखी से फटने और उसके बेसाल्ट लावा से। ये भी दक्कन ट्रैप भी लावा से ही बना है, बाकी ये दरारी ज्वालामुखी से। जो प्रायद्वीपीय भारत में, कहाँ पे दोस्तों? प्रायद्वीपीय भारत में हुई दरारी ज्वालामुखी क्रियाओं से सीढ़ीनुमा दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। कहने का मतलब दोस्तों, जब ज्वालामुखी फटा, उसके बाद वो ढलान के जैसे एक के ऊपर ऐसे सीढ़ीनुमा बनते गया, जिससे ये मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसमें कौन-कौन से खनिज है? बॉक्साइट खनिज पाए जाते हैं इसमें। कौन-कौन से दोस्तों? बॉक्साइट खनिज पाए जाते हैं। इसमें खनिज जो है बॉक्साइट खनिज पाए जाते हैं। मिट्टी कौन सी? काली मिट्टी पाई जाती है और इसमें लमेटा या लेटेराइट मिट्टी इसको कहते हैं। कौन से? लमेटा और लेटेराइट मिट्टी भी पाए जाते हैं इसमें जशपुर सामरी क्षेत्र में। कहाँ पे? जशपुर के सामरी क्षेत्र में पाया जाता है। फिर इसका जो विस्तार कहाँ-कहाँ है? तो ये इसका विस्तार है मैकल श्रेणी क्षेत्र के पूर्वी भाग में। कहाँ पे? मैकल श्रेणी क्षेत्र के पूर्वी भाग में कोरबा, कबीरधाम, सरगुजा, जशपुर आदि जिलों में ये विस्तार है इसका। फिर औरापानी के पश्चिम भाग में 800 मीटर के ऊंचे पठार में उत्तर पश्चिम दिशा में और विस्तृत है। कहाँ-कहाँ पे? औरापानी पश्चिम के भाग में 800 मीटर ऊंचे पठार में उत्तर पश्चिम दिशा की ओर विस्तृत है। ये मैकल श्रेणी के पास भी है। कोरबा, कबीरधाम, सरगुजा, जशपुर जिलों में भी है। कहाँ-कहाँ पे? कोरबा, कबीरधाम, सरगुजा, जशपुर जिलों में भी है इसका विस्तार। साथ ही साथ औरापानी का पश्चिम भाग में जो 800 मीटर ऊंचे पठार में है इसका विस्तार। फिर इसका जो विशेष है, उत्तर प्रदेश के जशपुर सामरी क्षेत्र में विद्यमान दक्कन ट्रेम लमेटा या लेटेराइट शैल समूह के रूप में रूपांतरित हो चुकी है। इसका क्या विशेष बोला है कि जो जशपुर सामरी पाट प्रदेश है, जशपुर सामरी क्षेत्र है, जो जशपुर का जो सामरी क्षेत्र, वहाँ पे ये जो दक्कन ट्रेप विद्यमान है, जो कि लमेटा या लेटेराइट शैल समूह में कन्वर्ट या रूपांतरित हो चुकी है। यह है दोस्तों मैप। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो दक्कन ट्रैप है किस-किस जगह में है। तो ये एक है मैकल श्रेणी क्षेत्र में और ये सरगुजा दक्कन ट्रैप में है, सरगुजा और जशपुर में। तो ये जशपुर और सरगुजा क्षेत्र में है दोस्तों। यहाँ पे ये दक्कन ट्रैप पाया जाता है। और जो मैकल जो मैकल श्रेणी का जो सीरीज है, उसमें दोस्तों एक कोरबा हो गया। यहाँ पे कोरबा मैकल श्रेणी सीरीज के पूर्वी भाग में पाया जाता है, तो उसमें कोरबा आता है, कबीरधाम, कोरबा, कबीरधाम, सर और ये 3 जिले आते हैं दोस्तों। कौन-कौन से? कोरबा, कबीरधाम, ये सरगुजा और इधर इस ऊपर की तरफ आते हैं सरगुजा और जशपुर। ओके दोस्तों, ये था हमारा दक्कन ट्रैप। और जो दक्कन ट्रैप है वो बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से बनता है और ये काली मिट्टी होती है। ये जो दक्कन ट्रैप होता है वो बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित होती है, इसमें काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो हम देखते हैं दोस्तों कौन-कौन से सेल समूह में कौन-कौन से खनिज पाया जाता है। सेल समूह, खनिज, चट्टान और विशेष। तो आर्कियन सेल समूह में क्वार्ट्ज या फेल्सपार पाया जाता है। आर्कियन समूह में क्वार्ट्ज या फेल्सपार पाया जाता है। चट्टान कौन सा? ग्रेनाइट या नीस या सिस्ट, जो मैंने आपको दिखाया था ग्रेनाइट, सिस्ट, नीस्ट का। और ये कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में 50% भाग में है। फिर जो दूसरा है धारवाल सेल समूह, जो आर्कियन शेल समूह से अपरदन क्षरण से बनता है, धारवाड़ सेल समूह, और ये उसके ऊपरी भाग में पाया जाता है। इसमें लौह अयस्क, टीन, कोरंडम, क्वार्टजाइट और कांग्लोमेरेट पाया जाता है। और ये जो किस चीज चट्टान से बना है? नाइस, नीस, ग्रेनाइट, साइनाइड से। नाइस, नीस, ग्रेनाइट और साइनाइड से ये बना है। ये छत्तीसगढ़ में 3% क्षेत्र में। कहाँ पे? 3% क्षेत्र में इसका विस्तार है। फिर अगला है कडप्पा शैल समूह, जिसका निर्माण धारवाड़ शैल समूह के से चट्टानों से हुआ है। और ये कडप्पा शैल समूह का भी आर्कियन शैल समूह से निर्माण हुआ है। जो चूना पत्थर पाया जाता है, बलुआ पत्थर पाया जाता है, डोलोमाइट और क्वार्ट्ज, ये खनिज पाए जाते हैं। ये चट्टानें अवसादी चट्टान है, जो आर्कियन शैल समूह से निर्मित हुए हैं, जो अवसादी चट्टान है। ये 25 से 30% भाग है। ये दूसरा सबसे बड़े एरिया में फैले हुए चट्टान है
शैल समूह है। और ये जो है कडप्पा शैल समूह ये मध्य भाग में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में पाया जाता है। और फिर अगला है विंध्य शैल समूह, इसमें चूना पत्थर पाया जाता है और ये जो है छत्तीसगढ़ में 0.005% बहुत ही कम मात्रा में ये विंध्य शैल समूह विद्यमान है। फिर अगला है पांचवा गोंडवाना शैल समूह, इसमें कोयला या बेरिल पाया जाता है, कोयला या बेरिल पाया जाता है जो 17% है। छत्तीसगढ़ में 17% एरिया में इसका विस्तार है जिसमें कोयला या बेरिल पाया जाता है। फिर अगला है छठवां नंबर दक्कन ट्रैप, बक्साइट पाया जाता है इसमें। कौन सा बक्साइट, मतलब बक्साइट खनिज पाया जाता है, ये उच्च प्रदेशों में है। कौन कौन से उच्च प्रदेशों में है, जो कि जो दक्कन ट्रैप है वो मैकल श्रेणी और जशपुर और सरगुजा जिले में पाया जाता है। ये है दोस्तों कुछ क्वेश्चन है। ये जो दक्कन ट्रैप है वो कहाँ पे पाया जाता है, दक्कन ट्रैप में बक्साइट है दोस्तों। फिर आर्कियन आर्कियन शेल समूह में क्या पाया जाता है, तो आर्कियन शेल समूह में हमारा निस पाया जाता है। निस मतलब पत्थर है, वही उस टाइप का पत्थर पाया जाता है और ये अनउपजाऊ होता है, इसमें कोई मतलब खनिज नहीं होता। कडप्पा शेल समूह में क्या पाया जाता है, तो कडप्पा शेल समूह में चूना पत्थर पाया जाता है और धारवाड़ में दोस्तों टीन पाया जाता है। ये था दोस्तों छत्तीसगढ़ की भूगर्भित संरचनाएं। और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो के लिंक आपको तुरंत प्राप्त हो जाएंगे।